अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ 6 किलो गाजर से गाजर का हलवा किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूं। अगर आप इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी किस तरह से आप ज़्यादा क्वान्टिटी में गाजर का हलवा बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब हलवा बनकर तैयार होगा। खासकर सर्दियों के मौसम में गाजर आपको बिल्कुल ताज़े फ्रेश मिल जाएंगे मार्केट में, जिससे आप इस तरह से हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार की गाजर का हलवा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल लाल गाजर लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है और पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तकरीबन वज़न जो है 6 किलो के करीब है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्रेट करना है। पहले मैंने इसका छिलका निकाला है और इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आज मैं यहाँ पर गाजर को घिसकर इसका हलवा बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं बिना घी से गाजर का हलवा झटपट बनाएं, उसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है ज़्यादा क्वांटिटी में। आप ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास सहूलियत है तो इस तरह से आप ग्रेट कर सकते हैं, किसी का हेल्प लेकर भी आप ग्रेट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वान्टिटी में ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर लोग आपके पास हैं हेल्प करने के लिए तो आप इस तरह से हेल्प करके आप जो है ना गाजर को ग्रेट कर लें, तो आपका हाथ भी नहीं दुखेगा और साथ ही जल्द भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है 6 किलो गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस गाजर से हम हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाजर का हलवा बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने बड़ा सा देगची ले लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 250 ग्राम देसी घी ऐड कर देती हूँ। देसी घी से ही हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मैं यहाँ पर बाद में भी घी इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे। अब जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर देना है। सभी गाजर को मैं यहाँ पर डाल दूँगी और घी में हम अच्छी तरह से इसे भुनेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। इस तरह से हम उलट पुलट करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे घी में, और फ्लेम हमें यहाँ पर हाई मीडियम पर ही रखना है। 6 से 7 मिनट के लिए गाजर को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे जैसे गाजर भुनते जाएगा ये मॉइस्चर छोड़ेगा और साथ ही गाजर की क्वांटिटी भी कम होते जाएगी। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 100 ग्राम देसी घी। तो आप घी का जो है मेज़रमेंट आप देखते चलिए मैं कितना डाल रही हूँ 6 किलो गाजर के लिए। और यहाँ पर गाजर जो है ना बहुत ही मीठा गाजर मैंने लिया है, जिससे क्या ना हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार का लगेगा और हम यहाँ पर चीनी का भी कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाजर की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं मॉइस्चर छोड़ा है गाजर और साथ ही क्वांटिटी में कम भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ फुल फैट मिल्क, बिल्कुल मलाईदार। मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है 2 लीटर। आप देख सकते हैं घर पर जो गाय का दूध आता है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 लीटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से गाजर में हम इसे मिला लेंगे और हम इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। दूध की जो है क्वांटिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल गाजर ऑब्जॉर्व कर लेगा दूध, बिल्कुल सूखने तक हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो चलिए हमें हाई मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी कम हो चुकी है और गाजर भी सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 15 से 20 मैंने लिया है छोटा इलायची, जिसे मैंने थोड़ा सा चीनी डालकर इस तरह से पाउडर कर लिया है। सिर्फ अगर आप छोटा इलायची पाउडर करेंगे पाउडर अच्छी तरह से नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा चीनी मिला देंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मिल्क मेड। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 380 ग्राम के करीब मिल्क मेड। इसी के साथ हम यहाँ पर चीनी भी ऐड करेंगे। आप अगर सिर्फ मिल्क मेड का इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर आप 3 कैन के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 कैन डाला है। अब मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर देती हूँ 500 ग्राम, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो तकरीबन अगर आप 6 किलो गाजर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 किलो अगर चीनी डालना चाहते हैं सिर्फ आप यहाँ पर 1 किलो चीनी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर चीनी और मिल्क मेड दोनों ऐड की हूँ। इससे क्या ना हमारा मिठास अच्छी तरह से बैलेंस हो जाता है और गाजर पहले से ही बहुत मीठा है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ काजू। काजू मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब लिया है, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। काजू को हम अलग से फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम और किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किशमिश डालेंगे तो गाजर के हलवे को आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बादाम सिर्फ डालते हैं काजू डालते हैं तो आप ज़्यादा दिनों के लिए इसे स्टोर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से डाल दिया है 100 ग्राम देसी घी। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ देसी घी 100 ग्राम। तो तकरीबन यहाँ पर आधा किलो के ऊपर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है 6 किलो गाजर के लिए। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे क्या ना गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आती है।
अब हम गाजर को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक इसका मॉइस्चर खत्म ना हो जाए। घी छोड़ने तक हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम ले लिया है खोया, जिसे मैंने अच्छी तरह से हाथ से तोड़ लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, बाद में बाकी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, तकरीबन 50 ग्राम के करीब खोया, जिसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी गाजर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाजर की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और बिल्कुल इसका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो गया है और साथ ही इसका जो घी है वो छोड़ने लगा है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। खोए की जो क्वांटिटी है आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 किलो गाजर के लिए 700 ग्राम के करीब मैंने खोए का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर लिया है, तो खोए की क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। अब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया है। बाकी का जितना भी खोया है हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार का हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार का हलवा बनकर तैयार होता है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख कर खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप इसे महीनों भर तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कोई भी स्वीट डिश अगर आप बनाते हैं, आप उसे बनाकर 1 घंटे के बाद सर्व कीजिए, तभी उसका असल टेस्ट जो है निखर कर आता है। अगर आप इसे गर्मा-गर्म खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन इसका असल टेस्ट जो है 1 घंटे के बाद ही आता है। नए साल के मौके पर मेहमानों को इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम जाने से पहले इस तरह से एक बार गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अगर आज की गाजर की हलवे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।